पहला चैप्टर है, चैप्टर का नाम है हमारे परिवेश के पदार्थ। हम लोग को जो क्वेश्चन आंसर लिखाए हैं इसको समझो। जो 9th में जा रहे हो, केमिस्ट्री की शुरुआत ही यहीं से होती है। यहाँ से अगर नहीं समझोगे तो आगे केमिस्ट्री को समझना भारी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो 9th में जा रहे हो प्लस जो 9th से 10th में जा रहे हो, कहीं से भी आए हो, ये सब का अध्ययन नहीं है। तो ध्यान से सुनो। ये केमिस्ट्री 9th का पढ़ोगे तब आगे 10वां का केमिस्ट्री समझोगे। केमिस्ट्री की कहानी ही शुरू होती है पदार्थ से। पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ का मतलब होता है कोई भी वस्तु को स्थान घेरे। कोई ऐसा वस्तु है दुनिया में जो जगह नहीं घेरता है। स्थान दिमाग में लाओ तो अगर ये मार्कर है तो ये भी जगह घेर रहा है निजी। अगर इस मार्कर को जेब में रखोगे तो ऐसा मार्कर कितना रखोगे जेब में? मुश्किल से 15 ठो 16 ठो। अगर इसे किसी गिलास में रखा जाए तो गिलास भर जाएगा मार्कर से। इसका मतलब ये स्थान घेर रहा है। कोई भी वस्तु है दुनिया में ऐसा जो स्थान नहीं घेरता है। हवा स्थान घेरता है जी। कैसे समझोगे? साइकिल के ट्यूब में तू हवा देते जाओ, साइकिल का ट्यूब फूलते फूलते मान लो जितना जगह रहेगा उतना फूल जाएगा और उतना ही उसमें हवा अटेगी। हवा स्थान घेरता है, ये कैसे साबित करोगे? तो एक बैलून ले लो जिसको फुक्का बोलते हैं। बैलून उसमें हवा देते जाओ, फूलता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब इससे ज्यादा हवा देंगे तो ब्रस्ट कर जाएगा, फूट जाता है ना। इसका मतलब हवा भी स्थान घेरता है। अगर हवा स्थान नहीं घेरता तो हम लोग साइकिल के ट्यूब में हवा देते देते, कोई भी वस्तु दुनिया में ऐसा है जो जगह नहीं घेरता है। हवा भी जगह घेर रहा है न जी। अगर मान लो सांस हम लोग लेते हैं तो एक निश्चित मात्रा में सांस लेते हैं। मुंह में हवा भरो तो जैसे मुंह में हवा भरेंगे तो गाल फूल जाता है ना। अगर मान लो मुंह में पंप से हवा दी जाए तो गाल फूलेगा। और मुंह में पंप दे दिया जाए, मुंह को सिलाई कर दिया जाए, हवा दिया जाए तो पेट बरस्ट कर जाएगा। इसका मतलब हवा भी जगह घेर रहा है। पानी भी जगह घेरता है। तो उस वस्तु को पदार्थ कहेंगे। पहला पॉइंट, जो स्थान घेरता है, जो जगह घेरता है। बालू का कण भी स्थान घेरता है, हवा भी स्थान घेरता है, पानी भी स्थान घेरता है। अगर सोने का टुकड़ा रखेंगे 500 ग्राम का 25 ठो, इसको रखने के लिए एक बक्सा चाहिए। तो बक्सा में जितना जगह होगा उतना ही जगह में हम जितना रखना होगा रखेंगे। दिमाग में लाओ, कोई ऐसा पदार्थ है, कोई ऐसा वस्तु जो स्थान नहीं घेरता है? हर एक वस्तु दुनिया में है ऐसा। कोई भी वस्तु स्थान घेरता है तो पदार्थ उसे कहेंगे जो स्थान घेरता है। पहला पॉइंट ये सब लिखाए हैं, सिर्फ समझते जाओ। पदार्थ उसे कहेंगे जो स्थान घेरता है। किसी भी पदार्थ को तू तराजू पर रखो, इसका वजन कुछ न कुछ निकलेगा। अगर मान लो हम लोग चीनी के इतना चीनी लेंगे, 2 चम्मच 1 चम्मच चीनी लेंगे तो 5 ग्राम तो होगा, नहीं तो 4 ग्राम 3 ग्राम 1 ग्राम तो होगा न जी। और उसमें से एक चीनी का टुकड़ा लेंगे तो पर भी उसका कुछ न कुछ वजन होगा। एक चीनी के टुकड़े का भी, जैसे मान लो ये चीनी का कण है, इसमें मान लेते हैं 100 कण है चीनी के, इसका वजन करते हैं तो 5 ग्राम आता है। तो 100 कण वजन को ही हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। गांव घर में जो वजन कहते हैं ना, 5 किलो धान का वजन कर दो या 2 किलोग्राम गोभी का वजन करो, तो वजन का मतलब याद रखना है द्रव्यमान। तो मान लेते हैं ये चीनी का 100 कण है तो 100 कण का द्रव्यमान या वजन मान लेते हैं इसका 1 ग्राम है। इसीलिए 1 कण का कितना होगा तो एक नियम सबको बतलाए हैं। 100 कण चीनी का द्रव्यमान 1 ग्राम, इसलिए 1 कण का 1/100 ग्राम होगा। यानी चीनी के 1 कण का भी द्रव्यमान होता है।
यानी वजन होता है। कोई ऐसा वस्तु है जिसका वजन या द्रव्यमान नहीं होता है? होता है। हवा का भी द्रव्यमान होता है। एक खलिया, ये फुटबॉल नहीं होता है, ब्लाडर फुटबॉल का, फुटबॉल सब देखा होगा, तो उसका खलिया का वजन करो, या साइकिल तो सबके पास है। हवा जब निकाल दो ट्यूब में से, इसका वजन करोगे तो मान लो इसका कुछ न कुछ वजन तो होगा न जी। यानी खाली ट्यूब का वजन का मतलब हमेशा द्रव्यमान याद रखना। वजन को विज्ञान की दुनिया में द्रव्यमान कहेंगे या मात्रा कहेंगे। खाली ट्यूब का द्रव्यमान मान लेते हैं 100 ग्राम हुआ। अब खाली ट्यूब में तू क्या करो, हवा भर दो। फुटबॉल है ये, फुटबॉल का खलिया ये ब्लाडर लो, या साइकिल का खाली ट्यूब ले लो नया मार्केट से, उसको आप वजन करोगे तो 100 ग्राम। फिर उसमें हवा भर दो, तो हवा सहित इसका द्रव्यमान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हवा सहित इसका वजन बढ़ेगा, तो हवा सहित ट्यूब का द्रव्यमान कुछ न कुछ तो वृद्धि होगी। मान लेते हैं 150 ग्राम हुआ, तो हवा सहित ट्यूब का द्रव्यमान 150 ग्राम, खाली ट्यूब का 100 ग्राम। इसका मतलब 150 में से 100 घटाओ तो हवा का द्रव्यमान कितना हो गया? 50 ग्राम हुआ होगा। ट्रक का ट्यूब जो होता है ना, उसको निकाल लो, एक बच्चा को दे दो तो आराम से ले जाएगा। कितना होगा? हमको लगता है 1 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होगा। उसमें पूरा हवा भर दो, तो ट्रक का चक्का तो मोटा होता है, 2 किलो 2.5 किलो से कम हवा नहीं उसमें आएगी। और तब वजन करो तो इसका द्रव्यमान निकालो तो अंतर आएगा। इसका मतलब हवा में भी द्रव्यमान है, यानी भार है, वजन है। तो कोई ऐसा पदार्थ, कोई ऐसा वस्तु है दुनिया में जिसका वजन नहीं होगा, चाहे बालू का एक कण क्यों न हो, इसका भी कुछ न कुछ वजन होगा। है ऐसी बात? नींद आ रही है। धूप, धूप का भी वजन होता है। 10th में पढ़ोगी, 10th में भी तो नहीं है। फोटोन कणों के लगातार प्रवाह को हम लोग प्रकाश की किरण कहते हैं। तो कोई इटली या जर्मनी का वैज्ञानिक था, ये अंधेरा में वजन किया, द्रव्यमान निकाला और फिर धूप में निकाला, तो दोनों में अंतर आ गया। उसी ने साबित किया कि प्रकाश की किरण में भी द्रव्यमान या वजन होता है। तो दुनिया का कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जो स्थान नहीं घेरता है। दुनिया का कोई ऐसा वस्तु नहीं है जिसमें द्रव्यमान नहीं होता है। यानी पदार्थ उसे कहेंगे जो स्थान घेरेगा, पदार्थ उसे कहेंगे जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा, यानी वजन होगा। दूसरा पॉइंट, ये दोनों बातें होगा। कोई भी वस्तु लोगे दुनिया का, वह स्थान घेरेगा ही। दुनिया का कोई भी वस्तु लोगे तो इसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा ही। भले ही 1 ग्राम हो, या 1 ग्राम का 10वां भाग हो, या 1 कुंटल हो, लेकिन कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा ही। तीसरा पॉइंट है, जो अवरोध करेगा। कोई भी ऐसा दुनिया में वस्तु नहीं है जो अवरोध पैदा करता है। अवरोध का मतलब ये हुआ, जैसे अवरोध का मतलब डिस्टरबेंस हुआ। पदार्थ अगर दुनिया में हर एक वस्तु स्थान घेरता है, हर एक वस्तु का कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, और हर एक वस्तु अवरोध पैदा करता है। अवरोध का मतलब हुआ विरोध। जैसे मान लो एक खाली सड़क पर किसी को दौड़ने के लिए कहा जाए तो वह आराम से दौड़ेगा जी। अगर आंधी आ जाए पश्चिम से पूरब की ओर, अभी आंधी नहीं है तो पश्चिम से पूरब की ओर दौड़ो, या पश्चिम से पूरब की ओर, या पूरब से पश्चिम की ओर, दौड़ने में डिस्टरबेंस नहीं होगा। लेकिन वहीं आंधी आ जाए तो आंधी पश्चिम से पूरब की ओर आएगी, तो पूरब की ओर ऐसे आंधी जा रही है, एक साइकिल वाला पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा है, तो क्या वह आसानी से साइकिल चला लेगा? नहीं चलाएगा, क्योंकि हवा एक पदार्थ है, वह अवरोध पैदा कर रहा है। वैसे भी कहोगे हवा अगर पदार्थ है, अवरोध पैदा करता है, तो अभी कहाँ अवरोध पैदा करता है? तो तुम लोग आगे चल करके जानोगे। जब हम लोग चल रहे होते हैं तो सामने में हवा है, चारों ओर हवा के कण को हटाकर हम चल रहे हैं। जैसे खाली सड़क पर तू लोग दौड़ो और एक ऐसे जगह दौड़ो जहाँ पर मान लो
1 मीटर पानी में दौड़ो और खाली सड़क पर दौड़ो, किसमें दौड़ना आसान है? पानी में तेज गति से नहीं दौड़ पाओगे जितना तेज गति से खाली सड़क पर दौड़ोगे। इसका मतलब ये पानी अवरोध यानी डिस्टरबेंस यानी विरोध पैदा कर रहा है ना। चंद्रमा पर तू अगर 1 घंटा में 50 किलोमीटर चलोगे तो पृथ्वी पर मात्र चल पाओगे इसका, जैसे पृथ्वी पर तो मान लो 1 मिनट में 100 मीटर जाओगे पैदल, तो चंद्रमा पर तो हवा नहीं है, चंद्रमा पर 106 मीटर पैदल जाओगे, उतना ही जोर से जितना जोर से पृथ्वी पर चलते हो। आखिर क्यों? पृथ्वी पर सब जगह हवा है। जब हम चल रहे होते हैं तो हमारे सामने का हवा हमें अवरोध पैदा करता है और चंद्रमा पर हवा नहीं है, इसलिए चंद्रमा पर हम पृथ्वी की तुलना में उतनी ही गति से 6 गुना दूरी तय करेंगे। तो इसका अर्थ ये है हर एक वस्तु अवरोध पैदा करता है, हवा हो या पानी। अगर पानी अवरोध नहीं पैदा करेगा तो ठेहुना भर पानी में 1 मीटर पानी में हम लोग 1 मिनट में जितना दूर दौड़ पाएंगे और खाली सड़क पर 1 मिनट में उससे बहुत अधिक नहीं दौड़ लेंगे। तो इसका मतलब पानी भी पदार्थ है, हवा भी पदार्थ है, टेबुल भी पदार्थ है। आगे में 4-5 ठो टेबुल रख दिया जाए, कोई दौड़ता हुआ व्यक्ति आवे, टेबुल नहीं रहेगा तो सीधे दौड़ेगा। अगर टेबुल है आमने ये सामने में तो टेबुल को तरफ कर दौड़ना होगा या टेबुल से टकराएगा गिर जाएगा। इसका मतलब टेबुल अवरोध पैदा कर रहा है। एक खाली सड़क पर मान लो दौड़ोगे तो दौड़ने में यहाँ पर मान लो खाली सड़क पर कोई दौड़ रहा है, यहाँ बिंदु ए से बी तक जाने में इसको 1 घंटा लगता है। इसके बाद इस सड़क पर क्या करो, तो एक ओर से थोड़ा थोड़ा दूर पर गिट्टी दे दो, इसको कहो तो 1 घंटा में ए से बी तक चला जाएगा नहीं जा पाएगा, क्योंकि गिट्टी उसके मार्ग में अवरोध पैदा कर रहा है। अगर ए से बी तक मान लो कोई सड़क है, इस सड़क पर कुछ नहीं है तो एक साइकिल सवार आराम से ए से बी तक की दूरी मान लो 30 मिनट में दूरी तय करता है ए से बी तक। इस पर तू बालू दे दो पूरा और तब यहाँ से यहाँ जाने में 30 मिनट नहीं लगेगा। बालू वाला खेत में दौड़ करके देखा है, उसमें दौड़ो। एक ऐसे खेत में दौड़ो जिसमें बालू नहीं है, तो जिस खेत में बालू है उसमें दौड़ने में समय लगेगा। इसका मतलब बालू अवरोध पैदा कर रहा है। इस तरह पाओगे जो भी पदार्थ है, जो भी वस्तु है दुनिया में, सब अवरोध पैदा करता है। तो इस तरह से अवरोध का अंग्रेजी डिस्टर्बेंस। तो इसका अर्थ ये हुआ पदार्थ किसे कहेंगे? पदार्थ उसे कहेंगे जो स्थान घेरता है, जिसका कुछ न कुछ वजन है यानी द्रव्यमान है और जो अवरोध पैदा करता है। ये 3 गुणों से संपन्न वस्तु पदार्थ कहलाएगा और दुनिया में जो कुछ है सब पदार्थ कहलाता है। मार्कर पदार्थ है, ईंट पदार्थ है, वायु पदार्थ है, पानी पदार्थ है, सोना चांदी पदार्थ है, धुआं पदार्थ है, बादल पदार्थ है, पृथ्वी भी एक पदार्थ है। पदार्थ किसे कहते हैं तू लोग समझा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्या है पढ़ो तो क्वेश्चन तू लोग बोलो। ये पहला क्वेश्चन था पदार्थ किसे कहते। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? पदार्थ के भौतिक गुणों का वर्णन करें। तो इसमें पदार्थ के भौतिक गुणों का वर्णन करें, इसका हम पहला पॉइंट लिखाए होंगे। हर एक पदार्थ कणों के बने होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कोई भी पदार्थ है, मान लो एक लोहे का टुकड़ा लेंगे, ये 100 ग्राम का, तो लोहा तो पदार्थ है। इसे हम मशीन में पीस करके गर्दा के रूप में बना सकते हैं, कण के रूप में बदल सकते हैं कि नहीं? लोहे के टुकड़ा को कण के रूप में बदला जा सकता है। टेक्नोलॉजी इतना उन्नत कर गया है। जैसे आटा में, गेहूं का आटा हम कण में नहीं बदल देते हैं, गेहूं को तब आटा कहलाता है। तो लोहा 100 ग्राम का ये लोहा का छड़ है, इसे हम कण में बदल सकते हैं। पानी, बारिश के टाइम में देखता होगा झींसी वाला बारिश, ये झींसी क्या है? पानी के कण है, यानी पानी एक पदार्थ है जो कणों के बने होते हैं। अगर मान लो तू एक शीशा लो, ये गोली खेलता है ना बच्चा सब, तो ये शीशे का गोली लो, इस शीशे के गोली को एकदम पीस दो मशीन में, आटा के जगह उसी को डाल दो, तो ये कणों में नहीं बदल जाएगा?
अगर हम मान लो पत्थर का टुकड़ा ले, उसी को कण में बदल दे पीस करके, तो दुनिया का कोई भी पदार्थ इन्हीं कणों से बना होता है। यानी दुनिया के किसी भी पदार्थ को हम कण में बदल सकते हैं, अर्थात पदार्थ कणों के बने होते हैं। समझ रही है? कोई भी पदार्थ हो दुनिया का, उसे कण में बदला जा सकता है। इसीलिए हम कहेंगे पदार्थ कणों के बने होते हैं, क्योंकि उसे कण में बदला जा सकता है। बहुते कुछ का हम लोग न मशीन में पिसाई करा लेते हैं। चावल का, तो चावल का आटा मिलता है। इसका मतलब एक गेहूं का दाना है, मान लो, इसको अगर हम लोग आटा बना लेंगे तो ये लगभग सैकड़ों कण में नहीं बदल जाता है। एक गेहूं को पीस करके हथेली पर ले लो, अब फूंक दो, ये सब सामने में कण के रूप में फैल जाएगा। सोना भी कण में बदला जा सकता है पीस करके, लोहा भी, तांबा भी, मिट्टी भी। कोई भी पदार्थ दुनिया का हो, ये कण के ही बने होते हैं। तो पहला पॉइंट है पदार्थ के भौतिक गुणों का वर्णन करें। पहला पॉइंट है पदार्थ कणों के बने होते हैं। अब देखो पदार्थ जो कणों के बने होते हैं, ये कण होते हैं कैसे? तो मान लो कण गोल होते हैं, गोलाकार होते हैं। कोई भी कण गोलाकार रूप में होता है। तो जैसे मान लो ये कोई पदार्थ है, इसको अगर हम कण के रूप में बांटते हैं, या ये समझो खरबों खरब कण से ये मान लेते हैं लोहा है भीतर, ये तो कणों के बने होते हैं। तो किस तरह से इसकी सजावट होती है? तो ऐसे, इतना ही को देखो, यानी ये कोई भी पदार्थ के भीतर जो कण होते हैं, कणों से पदार्थ बने होते हैं। तो देखो, तो जैसे ये कण है, ये कण है, बीच में ये खाली स्थान है, ये कण है, ये कण है, बीच में खाली स्थान है। तो हर एक पदार्थ कणों के बने होते हैं, और हर एक कणों के बीच ये जो खाली स्थान है, इस खाली स्थान का नाम है अंतर, यानी अंदर। अंतर आणविक स्थान या दूरी कहते हैं। जैसे मान लो तो बर्तन है, इस बर्तन में तू आलू रख दो, ये बर्तन आलू से मान लो भर गया है, इसमें 1 चम्मच पानी डालोगे तो पानी भीतर चला जाएगा। जब आलू से भरा हुआ है तो ये पानी कहाँ जाएगा? बोलो तो अंतराणविक स्थान। ये जो अंतर आणविक स्थान है, इसी सब में तुमको पानी जा करके जमा हो जाएगा। तो एक बाल्टी में कुछ आलू रखोगे तो आलू की संरचना कैसे होगी? ऐसे ही न होगी जी, ऐसे सजा करके रखो। तो मान लो ये एक पदार्थ है, तो ये पदार्थ है, तो उसके कणों के बीच में दूरी इसी ढंग से बनी होती है, और इसी दूरी का नाम है अंतर आणविक दूरी। समझ रही है इसको? एकदम। पदार्थ कणों के बने होते हैं। इन कणों के बीच जो रिक्त स्थान होते हैं, इसी रिक्त स्थान का नाम है अंतर आणविक स्थान या दूरी, इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंग्लिश में भी लिखा दिए हैं। तो कोई भी अगर लोहा है, मान लो ये लोहा है, तो लोहा के भी कण में इस तरह से अंतर आणविक दूरी होगी। मान लो यही लोहा का कोई टुकड़ा है, इसके कणों की जो सजावट होगी, इसी सजावट में कणों के बीच में ये जो दूरी है, उसी दूरी का नाम हो गया अंतर आणविक दूरी। इसीलिए दूसरा पॉइंट पदार्थ कणों के बने होते हैं, कोई भी पदार्थ। दूसरा पॉइंट पदार्थ के कणों के बीच के खाली स्थान को, ये खाली स्थान, ये जितना देख रहे हो, इसका नाम है अंतर आणविक स्थान या दूरी, इंटरमोलिकुलर प्लेस, अंतर आणविक दूरी। तो अब दुनिया में जितना भी पदार्थ है, सब कुछ पदार्थ है, और पदार्थ कणों के बने होते हैं। इन कणों के बीच जो खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान, उस स्थान का नाम है अंतर आणविक स्थान, इंटरमोलिकुलर स्पेस। ये टर्म सब याद रखो, इसी पर समझोगे। पानी में जब हम चीनी को घोलते हैं तो घुल जाने के बाद चीनी हमें नहीं दिखलाई देती है, क्यों? इसका कारण ये है, अब देखो ये सब क्वेश्चन हम लिखाएंगे। जैसे पानी में नमक घोलो या चीनी घोलो,
तो घुल जाने के बाद चीनी तो नहीं दिखलाई देती है। आखिर ये चीनी गया कहाँ? जैसे एक गिलास तू पानी ले लो, इसको पूरा तू मतलब पानी से भर दो। ये पानी से पूरा भरा हुआ है। इसमें तू क्या करो, 1 चम्मच चीनी गिरा दो तो पानी को बाहर आ जाना चाहिए ना। पानी बाहर नहीं आएगा। इसी में से थोड़ा पानी निकाल करके चीनी घोल लो, इसमें मिला दो, या डायरेक्ट 1 चम्मच चीनी मिला दो। तो 1 चम्मच चीनी तो बढ़ गया। ये चीनी गल जाने के बाद ये आखिर कहाँ छिपा हुआ है? शीशे का मान लो ये गिलास है, शीशे के आर पार तो हमें पानी दिखाई देगा। उसमें पानी है, 1 चम्मच मान लो आधे पानी है, यहीं तक मानो ना, यहीं तक पानी है। उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दो तो चीनी को गिलास में ये चम्मच लेकर के मिला। जब पानी में हम लोग चीनी मिलाते हैं तो चीनी घुल जाने के बाद नहीं दिखलाई देते हैं आखिर चीनी गया कहाँ। तो मान लो इसमें ये पानी है, तो पानी तो पदार्थ है न जी, पदार्थ कणों के बने होते हैं। तो पानी के ये कण है, पदार्थ के कणों के बीच में जो खाली स्थान होता है, ये देख रहे हो, ये सब जो देख रहे हो, ये बीच वाला ये तो कण है, ये भी कण है, चारों कण के बीच में यह स्थान है। जैसे मान लो 4 ठो सेब को रखना है तो ऐसे रहेगा ना। ये 4 सेब है, चारों सेब को कण मान लो तो 4 सेब को एक जगह रखोगे ऊपर नीचे, तो ये बीच में ये खाली स्थान है। इसी स्थान का नाम है अंतर आणविक स्थान या दूरी। इसी तरह प्रत्येक पदार्थ कणों के बने होते हैं और कणों के बीच में जो खाली स्थान होता है, जैसे मान लो ये इसमें पानी है, ये तो पानी है, तो पानी पदार्थ है, तो पानी के कणों के बीच में इस तरह की जो दूरी है, अगर हम चीनी को इसमें घोलेंगे तो चीनी अदृश्य कण में बदल जाएंगे। अदृश्य का मतलब आँखों सूक्ष्म नहीं दिखाई देगा, और ये चीनी के कण इसी खाली स्थान में अपना जगह बना लेंगे, इसीलिए चीनी हमें नहीं दिखलाई देती है। तो चीनी बदल जाएगा सूक्ष्म कण में। सूक्ष्म का अर्थ जानता है तू लोग? एक क्वेश्चन लिखो तो, सूक्ष्म पदार्थ किसे कहते हैं, लिखो तो समझ लो। सूक्ष्म का अर्थ होता है जो आँखों से नहीं दिखलाई दे। सिर्फ सूक्ष्म का मतलब हुआ जो आँखों से नहीं दिखलाई दे, उसे सूक्ष्म कहते हैं। तो सूक्ष्म पदार्थ यानी आँखों से नहीं दिखलाई देने वाला पदार्थ, सूक्ष्म जीव, आँखों से नहीं दिखलाई देने वाला जीव, समझा? नहीं दिखलाई दे। अब इसमें तू सूक्ष्म के आगे मान लो लगाते हैं सूक्ष्म, इसमें जीव लगा देंगे तो सूक्ष्म का मतलब हुआ जो आँखों से नहीं दिखलाई दे, आँख के सामने रहेगा लेकिन नहीं दिखलाई देगा। इसी में केमिस्ट्री में पढ़ोगे 2nd चैप्टर में, कैसा कण हमें आँखों से नहीं दिखलाई देता है, कौन सा कण आँखों से दिखलाई देता है। तो बायोलॉजी में पढ़ोगे सूक्ष्म जीव, ऐसा जीव जो हमें आँखों से नहीं दिखलाई दे उसे हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। जैसे पढ़ेंगे बैक्टीरिया, वायरस, शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, ये सब ऐसा जीव है जो आँख के सामने तो रहता है लेकिन इतना छोटा है जो हम अपनी आँखों से उसे देख ही नहीं सकते हैं। तो सूक्ष्म का मतलब सिर्फ सूक्ष्म, जिस शब्द के पीछे सूक्ष्म लगा हो समझ जाना आँखों से नहीं दिखलाई देने वाला व्यक्ति। भूत आँखों से दिखलाई देता है? नहीं। यानी भूत का कैसा रूप है? सूक्ष्म रूप है, समझा? तो अगर कहेंगे सूक्ष्म जीव तो ऐसा जीव जो हमें आँखों से नहीं दिखलाई दे। अगर कहेंगे सूक्ष्म पदार्थ, सूक्ष्म के आगे कुछ भी लगा सकते हो, तो सूक्ष्म पदार्थ का मतलब ऐसा पदार्थ जो आँखों से नहीं दिखलाई दे। सूक्ष्म कण, ऐसा कण जो हमें आँखों से नहीं दिखलाई दे। सूक्ष्म रूप, ऐसा रूप जो हमें आँखों से नहीं दिखलाई दे। सूक्ष्म शब्द का अर्थ समझे? तो सूक्ष्म पदार्थ किसे कहते हैं? तो पहले ये सूक्ष्म का अर्थ लिख लो।
इसके नीचे मुँहे सम लिखा देते हैं, इसको लिखो। तो पहला चैप्टर है तो पदार्थ कणों के बने होते हैं, इस पर समझ लिया तू लोग जी। लेकिन ये पदार्थ के कण जो हैं ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कण होता है दो प्रकार का। देखो कण, इसका इंग्लिश होता है पार्टिकल, समझा। एक होता है दिखलाई देने वाले कण, एक होता है नहीं दिखलाई देने वाले कण। जो हमें आँखों से जो कण दिखलाई दे, जैसे चीनी के कण आँखों से दिखलाई देते हैं ना। एक जैसे चीनी का एक ठो दाना लो, इतना बड़ा, ये आँखों से दिखलाई दे रहा है। तो कण होते हैं दो प्रकार का, एक दिखलाई देने वाला कण, दूसरा नहीं दिखाई देने वाला कण। तो ये चीनी का अगर एक ठो दाना हम लोग लेते हैं तो ये हमें आँखों से दिखलाई देता है। अब इसी दाना को पानी में लो, इसको दे दो पानी में, पूरा चम्मच से मिला दो। इसके बाद ये पानी में नहीं दिखलाई देने वाले सूक्ष्म कण के रूप में बदल जाएंगे, बदल जाते हैं ना जी। अगर एक चम्मच चीनी को एक गिलास पानी में घोल देंगे तो जब तक नहीं घोले हैं तब तक तो हम देख रहे हैं जो चम्मच में चीनी का कण भरा हुआ है, चीनी के दाने हैं 50 हो या 60 हो, लेकिन उसे एक गिलास में पानी में गिरा दो, इसको पूरा घोल दो तो चीनी तो विलीन हो गया। आखिर ये गया कहाँ? तो पानी के कणों के बीच में जो खाली जगह है उसी के बीच में चला गया। किस रूप में? तो पानी में घोले जाने के बाद चीनी का कण सूक्ष्म कण में बदल गया। जब ये सूक्ष्म लग गया तो समझो आंखों से नहीं दिखाई देने वाला। यानी जब हम चीनी को पानी में घोलते हैं तो कुछ समय बाद चीनी घुल जाने पर उसके कण हमें नहीं दिखलाई देते हैं। तो जब तक नहीं चीनी को पानी में घोले हैं ये दिखलाई देने वाला कण हो गया। जब ये पानी में घोल दिए तो नहीं दिखाई देने वाले कण हो गए, और नहीं दिखाई देने वाले कण का ही नाम है सूक्ष्म कण। तो हम लोग कह सकते हैं पानी में चीनी घोले जाने पर चीनी सूक्ष्म कण में बदल जाता है। यानी बहुत छोटे, इतना छोटे जितना छोटे कण को हमारी आंखें देख ही नहीं सकती है, और ऐसे ही कण का नाम है सूक्ष्म कण। तो तुम लोग को ये एक क्वेश्चन लिखाए होंगे, पानी में चीनी घोले जाने पर हमें चीनी नहीं दिखलाई देते हैं, लिखाए हैं जी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये होगा, पानी में चीनी को जब हम घोलते हैं तो चीनी सूक्ष्म कण में बदल जाता है। जब ये सूक्ष्म लग जाए तो समझ जाओ आंखों से नहीं दिखाई देने वाले कण सूक्ष्म कण में तो ये चीनी बदल गया पानी में, लेकिन गया कहाँ? तो पानी एक पदार्थ है और पदार्थ कणों के बने होते हैं। कणों के बीच में खाली स्थान होता है जिसे अंतर आणविक स्थान कहते हैं। तो मान लो ये पानी के कण हैं, इसी कणों के बीच में जो ये जगह है ना, मान लो ये कल्पना करो ये पानी का कण है, तो इसी में हम चीनी घोले, ये चीनी सब ये खाली स्थान जो है जिसको अंतर आणविक स्थान कहते हैं, तो ये पानी के कण हैं। इसी खाली स्थान में चीनी के सूक्ष्म कण गल जाने के बाद चीनी सूक्ष्म कण में बदल गए। जो पानी के कणों के बीच में खाली स्थान अर्थात अंतर आणविक स्थान जो होता है, उसी अंतर आणविक स्थान में सूक्ष्म कण के रूप में चीनी चला जाता है। इसीलिए हमें चीनी नहीं दिखलाई देता है। पानी में चीनी घोलेंगे तो चीनी कहाँ चला गया मालूम हुआ? पानी जैसे कणों के बीच में रिक्त स्थान में चीनी के कण चले गए। किस रूप में? सूक्ष्म कण के रूप में। सूक्ष्म कण का मतलब नहीं दिखाई देने वाला कण, समझ गया? तो पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। किसी भी पदार्थ का कण सूक्ष्म होता है, यानी सूक्ष्म कणों से पदार्थ का निर्माण होता है। अगर मान लो ये हम इतना बड़ा लोहा का छड़ लेते हैं, या सोना का छड़ लो या तांबा का, तो मान लो ये 5 खरब कण से बना हुआ है। फिर 5 खरब में से सिर्फ एक कण निकाल लो। मान लिया ये कण निकाल लिए,
तो ये कण हमें दिखाई दे रहा है। इस कणों को भी 1000 कण के रूप में बांट दो, तो 1000 के रूप में इसको अगर बांटेंगे तो ये इतना छोटा हो जाएगा जिसको हमारी आंखें नहीं देख सकती है। ये तो 1000 कण में बांट दिए, लेकिन अब इतना छोटा कण हो गया जो सामने में तो है लेकिन हमारी आंखों को नहीं दिखलाई देगा। इसीलिए मतलब हम लोग कहते हैं जो पदार्थ कणों के बने होते हैं, लेकिन पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। यानी पदार्थ के एक कण जो हमें आंख से दिखलाई देते हैं, इससे भी सैकड़ों भाग में अगर बांट दे तो ये कण सूक्ष्म कण में बदल जाएगा। इसीलिए कहा जाता है पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। समझ गई बात को? केमिस्ट्री आज यहीं तक रहने दो, इससे आगे कल चलेगा। पहला चैप्टर है तो पदार्थ कणों के बने होते हैं, इस पर समझ लिया तू लोग जी। लेकिन ये पदार्थ के कण जो हैं ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कण होता है 2 प्रकार का। देखो कण, इसका इंग्लिश होता है पार्टिकल, समझा? एक होता है दिखलाई देने वाले कण, एक होता है नहीं दिखलाई देने वाले कण। जो हमें आँखों से जो कण दिखलाई दे, जैसे चीनी के कण आँखों से दिखलाई देते हैं ना, एक जैसे चीनी का एक ठो दाना लो, इतना बड़ा, ये आँखों से दिखलाई दे रहा है। तो कण होते हैं 2 प्रकार का, एक दिखलाई देने वाला कण, दूसरा नहीं दिखाई देने वाला कण। तो ये चीनी का अगर एक ठो दाना हम लोग लेते हैं तो ये हमें आँखों से दिखलाई देता है। अब इसी दाना को पानी में लो, इसको दे दो पानी में, पूरा चम्मच से मिला दो। उसके बाद ये पानी में नहीं दिखाई देने वाले सूक्ष्म कण के रूप में बदल जाएंगे। बदल जाते हैं ना जी। अगर 1 चम्मच चीनी को 1 गिलास पानी में घोल देंगे तो जब तक नहीं घोले हैं तब तक तो हम देख रहे हैं जो चम्मच में चीनी का कण भरा हुआ है, चीनी के दाने हैं 50 हो या 60 हो, लेकिन उसे 1 गिलास में पानी में गिरा दो, इसको पूरा घोल दो तो चीनी तो विलीन हो गया। आखिर ये गया कहाँ? तो पानी के कणों के बीच में जो खाली जगह है उसी के बीच में चला गया। किस रूप में? तो पानी में घोले जाने के बाद चीनी का कण सूक्ष्म कण में बदल गया। जब ये सूक्ष्म लग गया तो समझो आंखों से नहीं दिखाई देने वाला। यानी जब हम चीनी को पानी में घोलते हैं तो कुछ समय बाद चीनी घुल जाने पर उसके कण हमें नहीं दिखलाई देते हैं। तो जब तक नहीं चीनी को पानी में घोले हैं ये दिखलाई देने वाला कण हो गया। जब ये पानी में घोल दिए तो नहीं दिखाई देने वाले कण हो गए, और नहीं दिखाई देने वाले कण का ही नाम है सूक्ष्म कण। तो हम लोग कह सकते हैं पानी में चीनी घोले जाने पर चीनी सूक्ष्म कण में बदल जाता है। यानी बहुत छोटे, इतना छोटे जितना छोटे कण को हमारी आंखें देख ही नहीं सकती है, और ऐसे ही कण का नाम है सूक्ष्म कण। तो तुम लोग को ये एक क्वेश्चन लिखाए होंगे, पानी में चीनी घोले जाने पर हमें चीनी नहीं दिखलाई देते हैं, लिखाए हैं जी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये होगा, पानी में चीनी को जब हम घोलते हैं तो चीनी सूक्ष्म कण में बदल जाता है। जब ये सूक्ष्म लग जाए तो समझ जाओ आंखों से नहीं दिखाई देने वाले कण सूक्ष्म कण में तो ये चीनी बदल गया पानी में। लेकिन गया कहाँ? पानी एक पदार्थ है और पदार्थ कणों के बने होते हैं। कणों के बीच में खाली स्थान होता है जिसे अंतर आणविक स्थान कहते हैं। तो मान लो ये पानी के कण हैं, इसी कणों के बीच में जो ये जगह है ना, मान लो ये कल्पना करो ये पानी का कण है, तो इसी में हम चीनी घोले, ये चीनी सब ये खाली स्थान जो है जिसको अंतर आणविक स्थान कहते हैं, तो ये पानी के कण हैं। इसी खाली स्थान में चीनी के सूक्ष्म कण गल जाने के बाद चीनी सूक्ष्म कण में बदल गए। जो पानी के कणों के बीच में खाली स्थान अर्थात अंतर आणविक स्थान जो होता है, उसी अंतर आणविक स्थान में
सूक्ष्म कण के रूप में चीनी चला जाता है, इसीलिए हमें चीनी नहीं दिखलाई देता है। पानी में चीनी घोलेंगे तो चीनी कहाँ चला गया मालूम हुआ? पानी जैसे कणों के बीच में रिक्त स्थान में चीनी के कण चले गए। किस रूप में? सूक्ष्म कण के रूप में। सूक्ष्म कण का मतलब नहीं दिखाई देने वाला कण, समझ गया? तो पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। तो किसी भी पदार्थ का कण सूक्ष्म होता है, यानी सूक्ष्म कणों से पदार्थ का निर्माण होता है। अगर मान लो ये हम इतना बड़ा लोहा का छड़ लेते हैं, या सोना का छड़ लो या तांबा का, तो मान लो ये 5 खरब कण से बना हुआ है। फिर इस 5 खरब में से सिर्फ एक कण निकाल लो। मान लिया ये कण निकाल लिए, तो ये कण हमें दिखाई दे रहा है। इस कणों को भी 1000 कण के रूप में बांट दो, तो 1000 के रूप में इसको अगर बांटेंगे तो ये इतना छोटा हो जाएगा जिसको हमारी आंखें नहीं देख सकती है। ये तो 1000 कण में बांट दिए, लेकिन अब इतना छोटा कण हो गया जो सामने में तो है, लेकिन हमारी आंखों को नहीं दिखलाई देगा। इसीलिए मतलब हम लोग कहते हैं जो पदार्थ कणों के बने होते हैं, लेकिन पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। यानी पदार्थ के एक कण जो हमें आंख से दिखलाई देते हैं, इससे भी सैकड़ों भाग में अगर बांट दे तो ये कण सूक्ष्म कण में बदल जाएगा। इसीलिए कहा जाता है पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। समझ गई बात को? समझती आज यहीं तक रहने